नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ टू मैनिफेस्ट लाइफ पार्टनर इन्होंने कैसे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, इनकी अभी लिखित में सक्सेस स्टोरी आ गई है। और जितने भी लोगों से मेरी फ़ोन पर बात होती है, जब आप लोग फ़ोन पर सक्सेस स्टोरी बताते हो और फिर उसके बाद में मैं आपको बोलती हूँ कि अब आप लिख कर के मुझे जल्दी से जल्दी वो सक्सेस स्टोरी भेज देना। तो फिर उसमें क्या होता है, जो भी मेथड मैंने बताए होते हैं, वो यहाँ पर बताने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो ये रियल सक्सेस स्टोरी से लेकर के आई हूँ कि इनकी सक्सेस स्टोरी आई है। 2 साल से परेशान थे। 2 साल पहले इनका ब्रेकअप हुआ था, मतलब पार्टनर ने छोड़ ही दिया था, ये कह कर के कि नहीं हो सकती हमारी शादी, घर वाले नहीं मानेंगे। और कई साल का रिलेशन था। मुझे एग्ज़ैक्टली उनके ईयर्स याद नहीं है। अभी राइटिंग में जब मैं पढ़ूँगी ना तो आप देख लीजिएगा, करीब शायद 6 या 8 साल का कुछ रिलेशन था, काफ़ी लंबा रिलेशन था। और अब फैमिली की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि उनकी शादी की जो एज थी वो ऐसे फैमिली के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से निकलने वाली कंडीशन में आ गई थी। और अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो इसलिए उन लोगों ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर और मतलब पूरी जितनी भी डेस्परेशन हो सकती है वो सारी की सारी अब डाल दी और हर तरीका आज़मा रहे थे। और घर पर फुल नेगेटिव माहौल बन चुका था और ये अंदर ही अंदर रो रहे थे, तड़प रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ से पता चलता है कि कुछ मंथ के बाद ही जिसके साथ इनका रिलेशनशिप था, उसने किसी और से शादी कर ली। तो फिर अब सवाल ही पैदा नहीं होता यार, जब उसने किसी और से शादी कर ली तो फिर अब इस पचड़े में नहीं जाना है कि अब हमें जाकर के उसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? तो ये आए मेरे पास में तभी, जब उनकी शादी हो चुकी थी एंड शी क्राइड अ लॉट। हालत बहुत ख़राब थी। तो फिर हमने सेल्फ हीलिंग पर काम किया। तो अगर कहीं पर भी ऐसा है कि आप हर्ट हुए हो, आपके ब्रेकअप से आप निकले हो और अब आपको लगता है कि अब आपको मैनिफेस्ट करना है, तो फिर यहाँ पर मैं कहूँगी कि पहले सबसे पहले खुद को शांत करिए आप। खुद को हील कीजिए। दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। वही सेम चीज़ मैंने उनको भी सजेस्ट की थी कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार आराम से होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। घर वाले जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर जिसको भी ढूँढ रहे हैं ढूँढने दीजिए। आप अपने आप को ना अंदर से रिलैक्स कीजिए। अपने आप को अंदर से शांति की तरफ लेकर के जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो उनको टेंशन से थोड़ा-सा दूर शांति की तरफ लेकर के जाना, ये करने में बहुत दिक्कत आई, नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग के 6 महीने फ़ेल, हुआ ही नहीं उनसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप फ़ेल भी होते हो ना तो डरा मत करो, कोई बात नहीं होती। आपने जो भी अपने ऊपर थोड़ा-सा भी काम किया है ना, वो काम रंग लेके आएगा, ठीक है? 6 महीने तक फुल प्रैक्टिस करते रहे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दी हमने इसी बीच में, होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर दी, सब कुछ फ़ेल। मैजिक होना शुरू हुआ, मतलब जो इनकी हीलिंग का मैजिक था, जो मुझे समझ में आ रहा था, वो तभी हुआ जब वो 6 महीने निकल गए एंड हम आ गए नेक्स्ट ईयर पर। मतलब लंबी जर्नी है ये। फिर उसके बाद वही होओपोनोपोनो प्रेयर कंटिन्यू, उन्होंने कहा मुझे फीलिंग आनी बंद हो चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। फिर 5 सेंसेस मेडिटेशन में डाला। अभी जो फैमिली थी ना, वो मैट्रिमोनियल साइट्स की तरफ से देख रही थी और मैंने इनको कहा था कि नेगेटिव बातें सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, अपने ऊपर ज़्यादा फ़र्क मत पड़ने दो, रिलैक्स रहो। उन लोगों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है? इस बीच में फिर उनसे जादू प्रैक्टिस करवाई, एक बार की उन्होंने पूरी जादू प्रैक्टिस कंप्लीट करी। इस बीच में उनकी एक अच्छी-सी जॉब मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है? ये शुरुआत में ही हो गया। तो थोड़ा अच्छा लगा उनको कि चलो कुछ तो हो रहा है जो कि अलग हो रहा है। मेरे पास अब इतना नहीं होगा कि पूरे घंटों यहाँ पर बैठना और यही एक टॉपिक है, सुनना है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो इसके बाद से थोड़ी-थोड़ी कंडीशन तो थी ना, वो चेंज होनी शुरू हुई, ठीक है? फिर इसके बाद अब मेथड पे आते हैं। इतना आपने समझ लिया, अगर कुछ भी हो रहा है ना तो ये चीज़ें आप कर लो एंड देन डरो मत, घबराया मत करो, फेलियर से नहीं डरना है। अब इसके बाद में क्या करना था, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो अभी ठीक है ना, अभी रिलैक्स लग रहा है? उन्होंने कहा हाँ। अभी उस बंदे का भी पूरा निकल चुका है मामला माइंड से? हाँ, ठीक है। पूरा अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा है? हाँ, अभी क्या करना है? अभी मैंने उनको बताया कि आप ना एक काम करो, रात को सोने के पहले विजुअलाइज़ करना शुरू करो कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है, एक ऐसी फैमिली, ऐसे लोग आए हैं आपके पास में जिनको देखते ही आपको फ़ील हो गया कि यार यहाँ पर वाइब बहुत मैच हो रही है, फ़ील आ रहा है। और इन्होंने यही करना शुरू किया। हमने 40 डेज़ वो कंप्लीट किया, ठीक है? 40 डेज़ तक हमने उस विजुअलाइज़ेशन मेथड के ऊपर काम किया एंड उसके साथ-साथ होओपोनोपोनो प्रेयर, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जादू प्रैक्टिस सब कुछ चल रहा था और साथ में इनकी जॉब चल रही थी,
ठीक है? और इनको योगा का बहुत शौक था, तो ये योगा ऑनलाइन क्लास में लेते थे, तो ये योगा भी कर रहे थे उस बीच में। अब इस चीज़ से हुआ ये कि इनको अच्छा लगने लगा और सारी चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होने लगी। अब ऐसे में ही एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम वैसी ही फैमिली आ गई, जैसी ये विज़ुअलाइज़ कर रहे थे। क्योंकि सक्सेस स्टोरी में ऑब्वियसली इतनी डिटेल में उन्होंने नहीं लिख कर के भेजा है, नहीं भेज पाते हैं आप लोग। तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों को समझाना था कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे कॉल पे बात करोगे तभी ये वाले मेथड को आप फ़ॉलो कर सकते हो। सारे के सारे मेथड मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है? तो आप ये इस तरीके से चल सकते हो, फेलियर से डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आराम-आराम से फ़ॉलो करना है। इन्होंने विज़ुअलाइज़ेशन किया, विज़ुअलाइज़ेशन के साथ ही हमने 2 मेथड और किए थे। जादू प्रैक्टिस के अंदर इनके सोलमेट के अफ़र्मेशंस डालने स्टार्ट किए थे और उन्हीं अफ़र्मेशन को ग्रैटिट्यूड वॉक में डालना स्टार्ट किया था, बस इतना ही किया था। विज़ुअलाइज़ेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक और ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर डालना शुरू किया था। अब यहाँ पर ये काम कब करना स्टार्ट हुआ है, जब इन्होंने अपने ऊपर पूरा काम कर लिया है। लाइक सेल्फ हीलिंग पर काफ़ी लंबा टाइम नहीं भी हो रहा था तब भी किया, फेलियर आ रहे थे बीच-बीच में तब भी किया, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था तब भी किया। पर वो कंसिस्टेंसी बनी रही, कंटिन्यू उसको फॉलो करते रहे और उसके बाद में धीरे से मुझे जहाँ लग गया कि हाँ, यहाँ आप डालो, स्टार्ट करो, ठीक है? रिलैक्स रहो, हो जाएगा मैनिफेस्ट, हो गया मैनिफेस्ट। आज उनकी जो शादी होगी अब, वो बिल्कुल लव मैरिज जैसी होगी क्योंकि वो चलते-चलते भी कई महीने हो गए हैं, उन लोगों का आपस में मिलना-जुलना और वो प्यार और वो कनेक्शन, वो वाइब सब कुछ इतना अच्छे से मैच हो रहा है कि अब ये फ़ील आना स्टार्ट हो गया है कि यार कहाँ फँसी हुई थी मैं। ये लिखा है उन्होंने भी सक्सेस स्टोरी के अंदर। अभी आप सुनेंगे वो सक्सेस स्टोरी तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने लिखा है, यार मुझे ना बाद में पता चला शामिफ़िदी कि मैं कहाँ फँसी हुई थी। तो मैंने उनको स्पेशली मेंशन किया था कि प्लीज़ आप ना ये डालना, ताकि समझ में आए कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं तो डरो मत। यूनिवर्स ने आपके लिए ज़रूर कोई बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी की वजह से ये सारी चीज़ें अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, लेकिन उसमें भी डरने वाली बात नहीं है। हीलिंग प्रोसेस में, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से पहले दिक्कत आ रही है, फेलियर आ रहे हैं, उसमें भी डरने वाली बात नहीं है। आपको बस करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है? यहाँ पर जितने 3 मेथड थे, वो भी मैंने आपको बता दिए कि किस प्रकार से किए गए। रात को सोने के पहले उन्होंने विजुअलाइज़ेशन किया 40 डेज़ तक। इसके अलावा उन्होंने ग्रैटिट्यूड वॉक की 40 डेज़ तक और उन्होंने अपने अफ़र्मेशंस के अंदर डाला 56 डेज़ तक जादू प्रैक्टिस में। उसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप हुई हैं। मैं सच बता रही हूँ, अपने आप मैनिफेस्ट हुआ। उनको मैंने बोला, "अब निश्चिंत हो जाओ, छोड़ो सब कुछ। छोड़ो, अभी इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लड़का, पार्टनर, शादी कब होगी, ये वो। घर वालों को जो करना है करने दो, आप रिलैक्स रहो।" और कुछ ही टाइम के बाद में ही उन्होंने सक्सेस स्टोरी सुना दी। मैं अभी-अभी सुन कर के ही आ रही हूँ सक्सेस स्टोरी, तो मुझे लगा अब नहीं रहा जाएगा, भाई बता दो कि हमने ये मेथड इस तरीके से की है, आप भी इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत बार अपनी कम्युनिटी में भी डालती हूँ, आप लोगों को यहाँ पर भी आकर के बताती हूँ। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, प्लीज़। मैं अपने वीडियोज़ के अंदर सारी बात क्लियर करती हूँ कि आपको कैसे क्या फ़ॉलो करना है, आप कब-कब क्या-क्या कर सकते हो। अब मैंने ये जो सीरीज़ भी चलानी स्टार्ट करी ना, कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर जो मैंने मेथड डलवाए होते हैं, किस तरीके से डलवाए होते हैं, वो भी मैंने सोचा नहीं, इसको एक सीरीज़ बनाते हैं और इसको इस तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल ना सोचो कि ना कॉल लेंगे तो ही कुछ होता है। अरे कॉल में क्या? क्या अतरंगा एक बात बताओ, क्या अतरंगा बता दूँगी? सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, हीलिंग प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। हाँ, ये हो सकता है कि कंसिस्टेंसी के लिए हेल्प कर सकती हूँ या ये हो सकता है कि आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल हो ही नहीं रहा, बहुत ट्राई कर लिया, बिल्कुल एकदम ही नहीं हो रहा, तो अलग बात है ना? लेकिन पूरी कोशिश करो कि आपसे हो जाए और आपसे हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एक बार करके तो देखो, फिर भी लगता है तो मैं हूँ, फिर आप बात कर सकते हो, ठीक है? पर कोशिश करो कि बात तक ना जाना पड़े। चैनल पर मैं डेली वीडियोज़ ही इसलिए डालती हूँ ताकि आपके हिसाब का, आपके मन मुताबिक आपको कुछ मिल जाए और आप उसको फ़ॉलो कर सको। सिंपल है यार और आप कर सकते हो ना? बस थोड़ी हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, रिलैक्स रहो, ट्रस्ट में आप कर सकते हो। बहुत अति हो जाए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? जो नंबर होगा मेरा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूँगी और कम्युनिटी में मैं अक्सर डालती ही रहती हूँ, ठीक है?
अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।